हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सोमवार को शिव भक्त शिव मंदिर जाते हैं शिव जी की आराधना करने, पूजा करने। शिव जी की आराधना पूजा में जब सोमवार के दिन आप मंदिर जाएं तो 5 काम करके आए। इससे आपका भाग्य सौभाग्य जागृत रहेगा। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी और महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। तो चलिए एक एक चीज को हम जान लेते हैं बड़े ध्यान से, बड़े विधि विधान से। देखिए, पहले तो अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो सोमवार का दिन बहुत उत्तम है शिव मंदिर जाने के लिए। तो पहला कार्य तो ये नोट करिए कि आपको जाना ही जाना है शिव मंदिर सोमवार को। व्यस्तता है तो सुबह का शाम कर लीजिए, शाम को सुबह कर लीजिए, जैसे भी हो एक टाइम समय जरूर निकालिए। तो पहला कार्य आप करिए कि जब आप मंदिर जाते हैं तो पहला कार्य ये करिए कि सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको सीधे शिवलिंग में नहीं प्रवेश करना है, शिवालय में नहीं। शिवालय के बाहर जो नंदी जी बैठे रहते हैं वो शिवगण है, शिव भक्त है, शिव का वाहन है। पहले उनसे हमें परमिशन लेनी होती है। कैसे? तो उनकी पूजा करके। उनकी आज्ञा के बिना आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ रुकिए, ठहरिए और नंदी की पूजा करिए। सबसे पहले नंदी जी की पूजा करिए। और ऐसा नहीं कि नंदी जी की पूजा आप जल्दी जल्दी में करिए। विधिवत पहले जल गिराइए, दूध दही इत्यादि कुछ ले गए हैं तो वो चढ़ाइए। तो वो भी नहीं ले गए तो जो जो चीज़ें आपके पास है फूल पत्ती चढ़ा करके विधिवत प्रणाम करिए। और उसके बाद दूसरा कार्य है कि शिवालय के बाहर दोनों साइड, देखिए आपको मैं ये चीज़ें आज बता रही हूँ, मैं यहाँ पे कैसे आपको समझाऊँ कि ये चीज़ें जब समझ में नहीं आती थी मुझे, तब भी दादाजी कहते थे कि ये दोनों तरफ जो है वो जल गिराओ। तो मैं बोलती थी किसके लिए दोनों तरफ? दरवाजे के दोनों तरफ जल गिराने को क्यों कहते हैं? तो बाबा बोलते थे हमारे, मतलब गाँव में तो आप समझते हैं बाबा ही बोला जाता था। तो बोलते थे कि इधर शिवगण होते हैं, इधर शिवगण होते हैं और उनके लिए पहले जल गिराकर तब मंदिर में प्रवेश किया जाता था। यहाँ तक कि जब चंदन चढ़ाते थे तो हाथों से चंदन हाथ से घिसने वाला, अब तो खैर ऐसा चंदन आ गया है कि लोग वैसे चंदन अपना चढ़ाते हैं, लेकिन हाथों से चंदन घिसते थे और चंदन को ऐसे ऐसे दरवाजों पर दोनों तरफ ऐसे ऐसे करते थे। शिवगणों को भी चढ़ाते थे, इतना महत्व देते थे। बोलते थे कि शिवगण अगर प्रसन्न नहीं हुए तो शिव भी नहीं प्रसन्न होंगे। इसलिए दूसरा कार्य आपको करना है कि जब आप दरवाजे पे जाएं तो दरवाजे के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जल गिरा दें। और ऐसा जल मत गिराइए कि कोई फिसल के गिर जाए, ऐसा जल गिराइए थोड़ा थोड़ा कि दरवाजे के दोनों साइड जल गिर जाए। और दोनों साइड एक एक फूल या जो भी बेलपत्र जो भी है वो दोनों साइड चढ़ा दीजिए। शिव गणों को संतुष्ट कीजिए, फिर मंदिर में प्रवेश करिए। अब आई मंदिर की पूजा की बात। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत ध्यान से बता देती हूँ कि मंदिर में पूजा का जो भी विधान हो, जो भी नियम हो, सबसे बड़ा विधान होता है शिव जी की पूजा का, प्रेम से पूजा करने का। विश्वास मानिए, सबसे ज़्यादा और सबसे तेज प्रसन्न होने वाले देव महादेव हैं। और कहा जाता है कि इनकी पूजा करने का एक और एक ही नियम है कि सबसे पहले खुले दिल से इनकी पूजा की जाए, पूरे मन से इनकी पूजा की जाए। अगर पूरे मन से खुले दिल से इनकी पूजा की जाए तो ये सीधे बहुत तेज प्रसन्न होते हैं। और विश्वास मानिए, ये सपने में आपके आए न आए, लेकिन आपके जीवन की बागडोर तो ये सच में संभाल लेते हैं, सच में संभाल लेते हैं। विश्वास रखिए, सच में संभालते हैं। और अगली और तीसरा कार्य कौन सा हो गया जो कि आपको करना अनिवार्य है? देखिए, अच्छे और बढ़िया तिल ले लीजिए। काले तिल की बात मैं कर रही हूँ। बढ़िया वाला काला तिल ले लीजिए। काला तिल बढ़िया सा ले लीजिए, दानेदार, ऐसा ना हो कि उसमें खराब चीज़ें भी पड़ी हों। बढ़िया काला तिल ले लीजिए, डब्बे में रख लीजिए और 1 लोटा काला तिल वाला जल जरूर चढ़ाएं। काला तिल वाला जल सोमवार को, वैसे तो रोज चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन सोमवार को आप जरूर चढ़ाइए 1 लोटा काला तिल वाला जल। ऐसा करने से भी शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। और जन्म जन्मांतर के जो ऐसे कष्ट होते हैं ना कि हम आज पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, फिर भी जीवन में तकलीफें चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आराम नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों को काटता है काला तिल। तो शिव जी पे जब काले तिल चढ़ाते हैं तो ग्रह शांति हो जाती है, राहु केतु की शांति होती है, शनि की शांति होती है। और साथ साथ पूर्व जन्म के जो ऐसे दोष हैं जो अब आपके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, उन दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो तीसरा ये कार्य काला तिल चढ़ाने वाला आपको अनिवार्य रूप से कर लेना है। अब चौथे कार्य की बात आती है। चौथे में जहाँ पे पार्वती जी की मंदिर में मूर्ति बनी हो, पार्वती जी को और एक बार
अपने मुंह से नाम लेकर के कार्तिकेय जी का नाम जरूर लीजिए। कार्तिकेय जी का नाम शिवलिंग के पास लेने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है कि अगर शिवलिंग के पास बैठकर कार्तिकेय जी के नाम का स्मरण किया जाए तब भी शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, प्रायः हम लोग गणेश जी का नाम लेते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी का नाम लेना भूल जाते हैं। तो एक बार उनको बुलाइए, पुकारिए कि हे कार्तिकेय जी हमारी रक्षा करिए। तो ऐसा करिए। उसके बाद आती हैं भवानी माँ, यानी कि देवी जी, पार्वती माँ। उनकी पूजा भी हम विधि विधान से करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो उन्हें बेलपत्र भी चढ़ता है, आंकड़े का फूल भी चढ़ता है। तो ये चीज़ें अगर हैं तो इन्हें चढ़ाइए। उसके बाद सुहागिनें हैं तो उन्हें सिंदूर लगाइए। कुंवारी बच्चियां हैं तो रोली का तिलक कर सकती हैं और आप भोग उन्हें भी जरूर लगाइए। वैसे तो कहा जाता है कि शिवलिंग में पूरे शिव परिवार का वास होता है, ये सच है। तो आप जल्दी में हैं, भोग नहीं लगा पाते हैं पार्वती माता को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर में मूर्ति अलग होती है तो हम उनको भी भोग लगा ही देते हैं। तो चौथा ये नियम याद रखिएगा, कार्तिकेय जी को उनके नाम से स्मरण जरूर करिएगा। ये वरदान है कि कार्तिकेय जी को नाम के साथ जो स्मरण करेगा शिवालय में बैठ करके, उसके सारे कार्य बनते ही बनते हैं। तो अब पांचवी कौन सी चीज़ है जिसे कि आपको ध्यान जरूर रखना है? पांचवी वो चीज़ है दोस्तों कि पांचवी चीज़ में जब आप शिव जी की पूजा कर लेते हैं तो अंत में एक कपूर का टुकड़ा जरूर जलाएं और कपूर का टुकड़ा जलाकर इससे शिव जी की आरती करें। एक तो देखिए, इससे पूजा हमारी पूर्ण हो जाती है और दूसरी ये होती है कि पूजा करने के बाद आरती करने से हमारे जो पाप होते हैं, दुख होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वो जलकर भस्म होती हैं। विशेषकर शिवालय में देखिए, भाग्य बदलने की ताकत अगर किसी में है तो वो हमारे देवाधिदेव महादेव में है, वो हमारे देवाधिदेव महादेव में है। इसलिए आप लोग ऐसा ज़रूर करिए, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लीजिए और इसे तोड़िए और जला दीजिए। जला करके और आप इससे उनकी आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार चारम भुजगेंद्रहारम। तो ये वाली आरती करिए और अगर हो सके तो आरती करके माता पार्वती जी की तरफ भी एक बार दिखाइए। माता पार्वती जी की तरफ दिखाइए, उसके बाद गणेश जी की तरफ दिखाइए, उसके बाद नंदी जी को वहीं खड़े खड़े दिखाइए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। और बहुत लोग शिव मंदिर जाते हैं सोमवार को, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वही ये विशेष बात है। अब अंतिम और पांचवी बात कौन सी है वो जान लेते हैं। अंतिम और पांचवी बात है हमारी कि जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप जब लौटे शिव मंदिर से पूजा करके तो नंदी जी के कान में अपनी बात ज़रूर कहें, अपनी प्रार्थना ज़रूर करें, अपनी मनोकामना ज़रूर छोड़कर आए नंदी जी के कान में। लेकिन एक काम और करिए, अपनी मनोकामना बोलने से पहले 3 बार ओम नमः शिवाय बोल करके और तब अपनी मनोकामना बोलिएगा। ऐसा बोलने से नंदी जी आपकी बात शिव जी तक पहुंचाते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और हवा में मत लीजिएगा, ये सच होता है, तो इसलिए ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगली चीज़ है कि ऐसा क्यों होता है कि नंदी जी के कान में हम कहते हैं। तो देखिए, जब शिव जी समाधि में रहते थे ना, तो माता पार्वती जी नंदी जी के माध्यम से ही शिव जी की समाधि में अपनी संदेश को पहुंचाती थी। तो इसलिए तब से नियम है, माता पार्वती जी का आशीर्वाद है कि जो ऐसा करेगा उसकी प्रार्थना शिव जी तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए आप सभी ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफ़ी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये
बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज़ है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज़ है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला, ये तीनों चीज़ें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।